एवरीवन। तो प्रिया के मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो आज है 14 मई 2023। तो ये जो आज का दिन है, आज की जो डेट है, ये बहुत ही स्पेशल है अपने आप में, सभी जानते होंगे। तो जाहिर सी बात है कि आज हम माँओं के लिए, मदर्स के लिए बहुत ही एक स्पेशल डे है, क्योंकि आज मदर्स डे है। तो आप सभी अपनी अपनी मम्मी के साथ होंगे और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और उनके लिए गिफ्ट्स ला रहे होंगे। तो अपने अपने तरीके से सब अपने आज के दिन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत से लोग होंगे जिसमें से मैं भी हूँ कि जिनकी मदर्स अभी साथ में नहीं है। तो कोई नहीं, जहाँ पे भी होंगी वो हमारे अपने हैं, तो हमें आशीर्वाद ही दे रहे होंगे, हमें देख रहे होंगे और हमें खुश होकर ज़िंदगी बिताते देखकर तो और भी ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। तो अभी बल्कि मैं रील्स बना रही थी तो एक थोड़ा सा इमोशनल था, तो आप मेरी आंखें देख सकते हैं, इमोशनल हो गई थी। तो आज के दिन के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी पोयम, कविता जो मैंने खुद लिखी है, वो मैं आप सबको सुनाना चाहूँगी। ये मैंने काफ़ी पहले लिखी थी, करीब ये लिखी थी मैंने 2020 में मैंने पब्लिश की थी, बट लिखी मैंने उससे भी पहले थी। तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी और जो इमोशंस हैं इसके अंदर उसको आप महसूस कीजिएगा और एक मैसेज भी है इसके अंदर, वो भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्सर जैसे मैंने कविता लिखी है या बहुत लोग माँ के विषय पर, उनकी महानता, उनके समर्पण, उनके प्रेम स्नेह के ऊपर कविताएं, कहानियाँ सब लिखते हैं और बहुत ही कहते हैं ना कि एक तरह से अपने दिल के जज्बात निकाल देते हैं। और माँ से बड़ा रिश्ता होता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी पीड़ा भी होती है। कहीं ना कहीं हम केवल बातों में ही प्यार को या माँ को एक बड़े बड़े अक्षरों में समेट देते हैं, लेकिन जो असलियत होती है, जो असली ज़िंदगी होती है, उसके कुछ रंग थोड़े से बदरंग होते हैं। तो मेरी कविता में दोनों तरह का एक रस है। तो मेरी कविता का शीर्षक है देवी। हम माँ को देवी ही तो बोलते हैं ना। जब भी नवरात्रि होती है तो जो भी हमारी 9 देवियाँ हैं, वो एक माँ का जो एक रूप है, जो माँ की छवि है, उसी के आधार पर ही बनाई गई हैं। माँ प्रेम भी करती है, स्नेह भी लुटाती है और कई बार माँ अपने बच्चों के लिए काली भी बन जाती है और राक्षसों का संहार भी करती है। तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। देवी। आज जब फूलों की दुकान पर खड़ा फूलों को निहार रहा था, तो बरबस माँ का चेहरा याद आ रहा था। सोचा लेता चलूं कुछ फूल, शायद माँ कुछ देर के लिए अपने दुख जाए भूल। गुलाब लूं? नहीं, उसमें तो कांटे होते हैं। माँ कांटों के बिछौने पर ही तो सोती आई है, अब उसे एक भी कांटा ना चुभने दूंगा। तो रजनीगंधा? नहीं, रजनीगंधा उन्हें पिताजी की याद दिलाएगा, उनके गम और ताजा कर जाएगा। फिर कौन सा फूल लूं? कुछ समझ ना आया तो सोचा छोड़ो फूल, आज मिठाई ही ले जाता हूँ, माँ का मुंह मीठा कराता हूँ। फिर याद आया मीठा तो उनके लिए जहर है। मैं कुछ सोच ही रहा था कि मेरी नज़र एक कोने में रखे गेंदे के फूलों पर पड़ी। जैसे ही मैंने उन्हें छुआ, फूल वाला बोला, क्यों भैया,
मंदिर के लिए चाहिए या भगवान की मूर्त के लिए? मैं एकदम सोच में पड़ गया, खड़ा खड़ा जड़वत हो गया। सच ही तो कहा इसने, मंदिर जैसा ही है मेरा घर और माँ है देवी समान। मैं बिना फूल लिए वहां से निकल गया, सीधा भागा भागा वट वृक्ष वृद्धा आश्रम गया। माँ को देखा और उनके गले लग गया। मुझे देखकर माँ का आंचल भी भीग गया। मैंने कहा, माँ हो गई मुझसे भूल, जो फूल के बदले तुम्हें दिए शूल। माफ कर दो हमें, तुम हो हमारे घर की देवी, जिसको बाहर निकाल हमने भी सजा भोगी। बच्चे तुम्हें पुकार रहे, बहू भी शर्मिंदा है। साथ रहो हमारे जब तक हम सब जिंदा हैं। छोड़ो इस आश्रम को, चलो अपने मंदिर जैसे घर में, बसी हो तुम उसके कण-कण में। माँ ने मुझे देखा, मेरा माथा चूमा। साथ खड़ी आश्रम की संरक्षिका मुस्कुराई और बोली, बेटा अब इस देवी की मूर्ति इस मंदिर में स्थापित हो गई है, जो सबके दिलों में बस गई है। फिर भी ये चाहे अगर जाना तो तुम एक वादा निभाना, ये मूर्ति ना खंडित होगी ना दोबारा यहाँ भेजी जाएगी। तभी माँ बोल पड़ी, बेटा बुढ़िया से देवी बना दिया, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन ये देवी उस मंदिर न जाएगी, दुर्गा माँ की तरह ही अब ये तेरी माँ की मूरत नदी में ही विसर्जित की जाएगी, नदी में ही विसर्जित की जाएगी। तो ये माँ की अंतिम इच्छा इसलिए रही होगी, उसने जीवन से जो प्राप्त किया उससे उसको यही एक रास्ता नजर आया। तो माँ की ममता, माँ का प्यार एक अटल सच्चाई है, बहुत खूबसूरत एहसास और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता। और इस दुनिया को बनाए रखने के लिए माँ, धरती माँ हो या नदी माँ हो, सब हमें जीवन देती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक उसका जो कड़वा पक्ष है, जो इसका एक नकारात्मक पक्ष है, वो ये है कि जो वृद्धाश्रम है, जो बुजुर्ग लोगों को छोड़ दिया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है, वो भी एक सच्चाई है। कुछ हद तक, कुछ परिस्थिति तक जो वृद्धाश्रम है वो कहीं ना कहीं बुजुर्गों के लिए सहारा भी हैं। लेकिन ऐसे आश्रम जहाँ पे एक ज़िंदगी एक बहुत ही सुखमय तरीके से बीतती है, वहाँ पर पैसे भी बहुत लगते हैं। खैर, ये जो एक विषय है ये बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा विषय है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। आज मदर्स डे है तो खुशी की बात करते हैं, खुशियों की बात करते हैं। तो मेरी इस कविता का सार यही था कि जो भी आपकी माँ है, पिता हैं, जो भी आपके बड़े हैं, उनका ख्याल रखिए, उनसे प्यार कीजिए और उनको अपनापन दीजिए, उनको समय दीजिए, उनके साथ ही रहिए। आजकल थोड़ा सा देखा जाता है कि बच्चे थोड़ा सा एक ठीक है, लाइफस्टाइल ऐसा है, सब कुछ ऐसा है, चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है, ठीक है ना। तो माँ का साथ कभी मत छोड़िए, माँ के साथ हमेशा एक सम्मानपूर्ण व्यवहार कीजिए। धन्यवाद।